मच्छिंद्र नाथ भिक्षाटन करते हुए एक मां के दरवाजे पर पहुंचे। आवाज लगाए कि मां भिक्षा दे दो। तो घर से मां आई, देखा सन्यासी को, मां रो करके कहने लग गई, भिक्षा तो दे दी लेकिन रो रो के कहने लग गई, बाबा मैं संतानहीन हूँ, सब कुछ रहने के बावजूद भी मैं अभागिनी हूँ। संत महापुरुषों का हृदय जल पिघल जाता है। वो भस्म निकाल करके मच्छिंद्र नाथ उस मां को दे दिए, ताकि जाओ मां इस भस्म को खा लेना तो तुमको पुत्र होगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो 12 साल में फिर हम लोग आएंगे तो उसको दीक्षा भी दे देंगे, क्योंकि दीक्षा के बगैर मानव जीवन अधूरा, निगुड़ा कोई काम का होता नहीं है। इसीलिए 12 साल में आकर के दीक्षा दे देंगे। तो वो भस्म दे दिए मच्छिंद्र नाथ को चले गए, ताकि 12 साल में हम आएंगे दीक्षा देंगे। अब मां का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अब सबसे बोलने लग गई घर में जाके, अब हम भी पहुंच नहीं रहेंगे। लोगों को लगा बड़ी खुशी, कौन खजाना मिल गया। पूछते करते हाँ एक महात्मा जी आए थे और वो आशीर्वादी हमको भस्म दिए हैं, ये मैं खा लूंगी तो पुत्र जन्म लेगा। अब सब उनका श्रद्धा प्रेम घटा के सब आदमी को जानते करते हैं। बड़ा महात्मा आया था, तो इतना सिद्ध पुरुष था तो भी क्यों मांगता, बेटा दे सकता है तुमको, पगली तू तो ऐसे भोली है, भस्म खा लेगी पेट में दर्द हो जाएगा, मरना छटपट करना। सब दिया उनका प्रेम घटा कर कि अगर पहुंचे हुए महात्मा तो इसी तरह से भटकेगा, दरवाजे उनका भी प्रेम खत्म हो गया, नहीं खा, वो भस्म को नहीं खाती, जाकर के बाहर में फेंक दी, जहाँ गोबर सब फेंकती थी वहीं जाकर को भस्म भी फेंक दी। 12 साल के बाद मच्छिंद्र नाथ दरवाजे पर आकर के आवाज लगाए कि माँ कहाँ हो। वो माँ दौड़ करके निकलती है, वही महात्मा जो 12 साल पहले आए थे हमको भस्म दिए। मच्छिंद्र नाथ कहते कि माँ तुम्हारा बेटा कहाँ है, 12 साल का हो गया है, तो बुलाओ भिक्षा दे देंगे। माँ कहती बेटा कहाँ, झूठ बोलती हो? नहीं बाबा मैं सच बोलती, बेटा नहीं। कहाँ है बेटा? बेटा नहीं, भस्म नहीं खाई थी। तब रो रो के नहीं बाबा साहब हमको डरवा दिया कि अगर पहुंचे हुए महात्मा थे तुमको भस्म दिया, उसे बेटा हो जाता तो दरअसल भिखारी तो बनते। भस्म खाएगी, पेट में दर्द होगा, छटपट करना मारना था, तो बाबा साहब डरवा दिया, हम नहीं खाए। नहीं खाई तो कहाँ दिया? काफी फेंक दिए। चलो बताओ 12 साल का हो गया होगा, कहाँ फेंक दिए, चलो बताओ। वही वो मां गई आगे आगे गांव के बाहर में जहाँ गोबर फेंकती थी, ताकि बाबा इसी फेंक दी। मच्छिंद्र नाथ आवाज लगाए कि बेटा बेटा तू कहाँ है? तू तो 12 साल का हो गया होगा, कहाँ हो? भीतर गोबर से आवाज हुई कि गुरुदेव मैं यहाँ भीतर में हूँ, गोबर से दब गया, 12 साल का हो गया। कभी बेटा गोबर को चीर फाड़ करके बाहर आ गया। गुरु की आवाज गई कान में भीतर, उसमें सामर्थ्य हो गया, शक्ति जागृत हो गया। अब गोबर को चीर फाड़ करके बाहर निकला,
12 साल का था। कहा स्नान करो बेटा, स्नान करवा के दीक्षा दिया। लेके रोने लग गए, वहाँ देख रही थी सब लीला, रोने लग गई। बाबा दे दीजिए हमारा बेटा। कहा तुम्हारा बेटा है, तू जन्म दी है, तुमको विश्वास हुआ। मच्छेंद्र ने समझा, खूब रो गई। बाबा पैर पकड़ गई, बाबा दे दीजिए बेटा। गोरक्षनाथ कहते हैं अपने गुरु जी महाराज क्या ऐसा मयान पढ़ते हैं, चलिए। और गुरु के साथ में चले गए गोरक्षनाथ। गोबर से निकला, गोबर से जन्म हुआ, इसलिए उनका गोरक्षनाथ नाम पड़ा।